नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। आज का वीडियो जो भी लोग IMUCD 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन फॉर सक्सेस के लिए कि यदि आपको IMUCD 2026 में सक्सेस चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी रैंक मतलब एक डिसेंट रैंक, टॉप 2000, टॉप 1000, टॉप 500 में जाने का जो तरीका होता है ना, वो चाहिए, तो हम उस पर बात करेंगे। और इसको मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली बात है कि सिलेबस क्या है, कौन सी चीज पे हमें फोकस करना है, हमारा सिलेबस क्या है। सो सिलेबस में वैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस में आता है इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। ये तीनों तो आते हैं 11th प्लस 12th क्लास का जो सिलेबस है। बहुत बार उसमें 12th लिखा रहता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसमें 11th प्लस 12th क्लास के लेवल का सिलेबस होता है। फिर एक आता है यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड और एक आता है इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिलेबस। इसमें मैं ये भी बता देता हूँ कि सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन कितने आते हैं। तो भाई मैथ्स के होते हैं 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के होते हैं 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के होते हैं 20 क्वेश्चन। बहुत लोग पूछते हैं सर कि 11th से ज्यादा आता है या 12th क्लास से ज्यादा आता है। ये कह पाना मुश्किल है कि इस साल 11th से ज्यादा आएगा या 12th से ज्यादा आएगा। लास्ट ईयर 12th क्लास से ज्यादा आया था, बट कभी कभी 11th क्लास का सिलेबस भी ज्यादा आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि 12th से ज्यादा आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि भाई आप ये मान करके चलो कि 12th का 50% आने का तो चांस आपके पास है ही, ठीक है। अच्छे चांसेस है, गुड चांसेस है कि 12th का सिलेबस 50% आएगा। ज्यादा हो गया तो आपकी अच्छी किस्मत है। लेकिन एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि 11th का सिलेबस भी ज्यादा आया है। तो बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके भरोसा करके मत चलना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि दोनों का ही सिलेबस आता है, तैयारी पूरी करके चलनी है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर आते हैं जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आते हैं 40 क्वेश्चन, और इंग्लिश जिसमें आते हैं 40 क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है, यहाँ पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ज्यादातर वो रीजनिंग ही पूछते हैं, ज्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड से ज्यादा रीजनिंग के पूछे जाते हैं, लेकिन वो एप्टीट्यूड भी पूछ सकते हैं। और एक पार्ट होता है जीके। जीके में क्या पूछेंगे ये नहीं पता। करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी पूछ सकते हैं, एक आध बार हिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछ लिए थे, ठीक है। तो हम ये, और कभी कभी जीके नहीं भी पूछते हैं, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से तो भाई जीके पूछ रहे हैं, तो जीके के क्वेश्चन भी होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक ये पार्ट जो है, ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल जैसा है। और फिर इसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश का कोई बहुत डिफिकल्ट सिलेबस नहीं आता है। इंग्लिश में क्या क्या चीजें आएंगी, तो अगर हम इंग्लिश का सिलेबस देखने जाए तो इंग्लिश में हमारे पास आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, नाउन प्रोनाउन इससे रिलेटेड सिलेबस, टेंस ये आते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, नरेशंस बहुत कम ही आते हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ पूछे गए हैं। और वोकैबुलरी का भैया बहुत यूज होता है, बहुत भर भर के आती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया कि किससे क्या आता है क्या नहीं आता है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारे सिलेबस की कंडीशन है। और हाँ, एक चीज समझना, टोटल 200 नंबर का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कैसे चलता है, +1, अगर गलत किया तो -0.25, ये सीन होता है। अगर सही किया तो +1, गलत किया तो -0.25, नहीं किया तो 0 नंबर है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई क्या सिलेबस है। इतना कोई कॉम्प्लेक्स सिलेबस नहीं है, सिंपल सिलेबस है, आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद आते हैं कि हमारी, क्योंकि अगर एग्जाम देना तो हमें यही सिलेबस प्रिपेयर करना है, तो पहली बात हम करते हैं कि इस सिलेबस की करंट रियलिटी क्या है, या आज की करंट रियलिटी क्या है। एक चीज और बता देता हूं, यहां पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्रॉस करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखो, करंट रियलिटी बताता हूं मैं आपको। करंट रियलिटी में इस साल जो मतलब जो आरटीआई फाइल की गई थी, उसमें एक बच्चे के नंबर जो हमारे पास आए हैं वो 100 से 110 के बीच में, और उसकी जो रैंक आई है वो 300 समथिंग है, जो कि बहुत शॉकिंग है। आप लोगों के लिए भी शॉकिंग होगा कि 200 में से 100-110 नंबर के बीच में लाने के बाद 300 प्लस रैंक आ रही है। अब कई लोग तो नीचे आकर के कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देंगे कि नहीं, ये तो झूठ है, ये तो फरेब है, ये तो धोखा है, ये तो। भाई देखो, ऐसा है कि जब आरटीआई हो ना, आरटीआई मतलब जब प्रूफ होता है ना, तो आप प्रूफ के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। तो आरटीआई हमारे पास है, आरटीआई का जो आया सारा का सारा पेपर भी हमारे पास है, और उस बंदे की रैंक भी हमारे पास है। तो ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। इस साल ही ऐसा हुआ है कि 100 से 110 नंबर के बीच में भी 300 प्लस रैंक आ गई है। पहले क्या होता था कि अगर हमें 300 प्लस रैंक जानी होती थी, पहले इसी चीज के लिए हमें अराउंड 140
से 150 मार्क्स, या हो सकता है इससे भी ज्यादा जाना पड़े, लेकिन इस बार ऐसा हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था, ज्यादा नहीं बढ़ा था, थोड़ा सा बढ़ गया था, और थोड़ा सा बढ़ने की वजह से ये सिचुएशन आ गई है। तो करंट रियलिटी, अब मान के, अब ऐसे सोच के चलो, मतलब इसमें कंफ्यूज होने के बजाय, डिबेट करने के बजाय, डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, हम ये मान के चलते हैं कि एक बार को हम ये मान, क्योंकि पिछले साल कई केस है, इससे पहले वाले केसेस में ऐसा नहीं होता था, इससे पहले वाले केसेस में ज्यादा नंबर लेकर के आने पड़ते थे। तो हम करंटली भी यही मान करके चल रहे हैं कि चलो एक केस हटा देते, बट स्टिल अगर आपको टॉप 500 में जाना है तो आपको इतने क्वेश्चन करने चाहिए, अगर आप टॉप 500 में जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन भी करेक्ट कर रहे हो तो आप कहां पहुंच जाओगे? मतलब पुराने डेटा के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर हम इतने भी क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं 100 से 110 के बीच में, तो हम टॉप 2000 तक आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई, एक चीज और याद रखना, बहुत सारे मतलब जो ये फर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं या जो फर्जी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये बहुत झूठी झूठी खबरें फैलाते हैं कि एकदम से बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है भाई, बहुत आफत सी कट गई है, बहुत ये हो गया, बहुत हो गया है, 60,000 से 80,000 के बीच में स्टूडेंट्स जो है वो पेपर दे रहे हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट आ गए, इतने एस्पिरेंट आ गए। होता क्या था 2021 2022 के टाइम में, 2021 जब कोविड चल रहा था, उस समय तो केवल 13,000 ही थे। अगर आप 2022 देखोगे तो 2022 के टाइम पे भी क्या था कि करीब करीब 15-17 हजार इतने ही बच्चे थे। और उस टाइम पे भी क्या है ना कि मैं इस टाइम की कंट्रोवर्सी बता रहा हूं, उस टाइम पे क्या हुआ था कि आईएमयू ने डाला था अपने स्क्रीनशॉट उसमें इंस्टाग्राम वाले प्रोफाइल पे कि 40 के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 40 के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन होना एक अलग बात होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिलअप करना एक दूसरी बात होती है, और एग्जाम देना तीसरी बात होती है। 40 के रजिस्ट्रेशन में 13,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और इस बात की मेल, क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होगी थी, इस बात की मेल भी पड़ी है मेरे पास। बट फिलहाल हम उन बातों पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि 60 to 80,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए हो अभी भी, बट रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि कई बार एक बच्चा रजिस्ट्रेशन करके भूल जाता है, फिर वो दूसरी बार रजिस्ट्रेशन कर देता है, तो इसमें दो दो रजिस्ट्रेशन भी है। लेकिन अभी भी जो बच्चों ने, अगर हम देखेंगे कि मान लो इतने रजिस्ट्रेशन हुए, सपोज करो, तो भी जो एग्जाम दिए हैं ना वो 35 से 40 के स्टूडेंट्स नहीं दिए, मतलब 35 से 40,000 बच्चों ने ही एग्जाम दिए, इससे ज्यादा बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए। और अभी भी जो रैंक दी गई है ना वो करीब करीब 19,000 तक, यानी 19,000 तक रैंक दी गई है। ठीक है, तो अब ये सारा डेटा मैं आपके साथ में इसलिए डिस्क्लोज कर रहा हूं ताकि बहुत लोग कंपटीशन और कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो उनसे थोड़ा बच सके। मैं, अगर मुझे पूछोगे कि सर हम इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर करें, इसके ऊपर करें, कंपटीशन बढ़ रहा है इसके ऊपर करें, मैं बोलूंगा किसी के ऊपर फोकस मत करो। अगर आपको फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो डेटा दिया हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। पिछले 4 साल से 5 साल से ये चीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यदि आप 100 से 110 के बीच में नंबर लेकर के आ जाते हो तो आप टॉप 2000 में पहुंच जाओगे। मतलब अब जिस लेवल का पेपर बन रहा है, धीमे धीमे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो आप और अच्छी रैंक में ही पहुंचोगे, खराब में नहीं पहुंचोगे। तो हमारी जो करंट रियलिटी है वो अभी भी यही है कि हमें 100 से 110 नंबर लेकर के आने हैं। अगर इतने नंबर आ गए तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। और सिर्फ जो बच्चा टॉप करना चाहता है ना, उसको सिर्फ इसी पे ही जाना चाहिए, क्योंकि टॉप 2000 रैंक या टॉप 2500 रैंक बहुत अच्छी रैंक में काउंट की जाती है। हर कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेगी रैंक के बेसिस पे। अब बात यह है कि इसके ऊपर स्ट्रैटेजी क्या बनती है, कि हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हमें 200 में से 100 या 110 नंबर मिल जाए। तो देखो भाई, हम स्ट्रैटेजी के लिए दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पे लिखा हुआ था फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, जीए एंड इंग्लिश। ठीक है, अगर, अब देखो हुआ गया है कि हमने ऑलरेडी जो पेपर्स है ना, पुराने वाले पेपर्स, उनकी एनालिसिस करी है प्रॉपर, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर के पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। उसके अलावा जितने भी पेपर है पुराने वाले, जितने भी पेपर हमने निकलवाए थे, उनका सबका प्रॉपर डिस्कशन भी किया है, उनकी उनके डिस्कशन भी है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी है 6 मंथ की स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, जो आपको आई बटन में वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आई बटन में मिल जाएंगी, आप एक बार चेकआउट कर लेना। अब हम यहां पे आ रहे हैं कि अगर सपोज करो कि मैं आज प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं, तो आज की प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे क्या चीज पहले करनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, 5 महीने का ही टाइम बचा है। कोई बच्चा अभी से स्टार्ट करता है, कोई पहले से स्टार्ट कर रहा है, वेरी गुड, वो तो आराम से, मैंने बोला था कि वो टॉप 500 में जा सकता है अगर कोई पहले से कर रहा है। अगर कोई आज से भी कर रहा है तो भी वो टॉप 2-3 थाउजेंड तक आराम से जा सकता है। देखो, इंग्लिश का जो पेपर होता है ना,
आप जाकर के एक बार देखना उस प्लेलिस्ट में इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर होता है काफी आसान। अगर मैं तैयारी करूंगा तो भाई इंग्लिश के 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सारे के सारे किए जा सकते हैं, सारे के सारे, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं होते हैं। वोकैबुलरी, हमें अगर वोकैबुलरी पे फोकस करने का टाइम मिल जाए, मतलब प्रॉपर्ली अपना टाइम मैनेजमेंट कर ले। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करना आता तो हमने उस पर भी वीडियो बनाया, वो भी आई बटन पे मिल जाएगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर हम कर ले तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन बहुत आराम से किए जा सकते हैं। बहुत आसान पेपर होता है। एक बार को आप मान लो कि आपने 40 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करी है, पर 40 नहीं हुए आपसे 30 क्वेश्चन तो आप तब भी कर लोगे। अब आता है जीए, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके से। बहुत लोग मेरे पीछे यही पड़े रहते हैं कि अरे सर मुझे ये बताओ तो जीके में कैसे पढ़ूं, जीके में कैसे पढ़ूं, करंट अफेयर कहां से पढ़ूं, हिस्ट्री पढ़ूं, ज्योग्राफी पढ़ूं। यार क्यों यहां पे सिर फोड़ रहे हो इस 15 क्वेश्चन के चक्कर में? यहां पे आ जाओ, इधर एप्टीट्यूड और रीजनिंग अगर आपने ठीक से कर ली और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जाकर के पुराने 4-5 साल के पेपर देखो, उस आई बटन के लिंक पे जाकर के आपको आइडिया मिल जाएगा बहुत अच्छा। ये 25 के 25 किए जा सकते हैं। सब इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि पूरे के पूरे 25 आप कर लोगे। तो मैं जो सबसे पहली प्रिपरेशन करूंगा, मैं करूंगा इंग्लिश की, और इंग्लिश के साथ में मैं करूंगा इसकी, ये 2 चीजों की। अब आता है पीसीएम। देखो केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी 20 नंबर आ रहे हैं। अगर किसी का केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछाते हैं, केमिस्ट्री अगर किसी का बहुत ही अच्छा है तो भाई आप केमिस्ट्री लेकर के चलो, क्योंकि ये नंबर आपको एक बढ़िया एज दे सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि नहीं सर मुझे केमिस्ट्री आती नहीं, मैंने पहले पढ़ी ही नहीं है, तो अब आपके पास टाइम भी नहीं है। अब आपको मेनली काम करना चाहिए तो फिजिक्स पे या फिर मैथ्स पे, क्योंकि पेपर का लेवल कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। पिछले पेपर भी देखना, अभी वाला जो पेपर है उसका भी सॉल्यूशन डालेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर लाए जा सकते हैं। सब कुछ डालूंगा मैं थोड़े दिन के बाद डालूंगा, सब कुछ बताऊंगा उसमें। तो अगर आप मैथ का पेपर भी कर रहे हो, मान लो फिजिक्स या मैथ में, सपोज करो मेरा मैथ इंपॉर्टेंट है या मैथ मुझे आता है, ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, तो फिर मैं पूरा फोकस मैथ पे करूंगा। और मैं पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूं कि, और ये प्रूफ कर चुका हूं प्रॉपर्ली, कि अगर आप मैथ प्रॉपर्ली करके जा रहे हो, मतलब फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है, क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, तो मैथ में 50 में से 40 क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग डील। 10 क्वेश्चन छोड़ दो और आराम से आप इतने क्वेश्चन कर सकते हो, 40 क्वेश्चन कर सकते हो। आप जरा काउंट करके देखो, यहां से किए आपने 40, यहां से किए 25, और यहां से किए 30, ये हो गए 70, 95 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन और करने हैं। 15 क्वेश्चन आपको यहां से भी मिल सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस। कई बार डेफिनेशन बेस आते हैं, आपको सब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं करना, कुछ नहीं करना, डेफिनेशन बेस 15 क्वेश्चन ढूंढो, या यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेशन के 10 यहाँ से 5 यहाँ से ढूंढ लो। मतलब आपको करना क्या है कि आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखनी है, स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी है कि इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको छोड़ना ही नहीं है, जीए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको छोड़ना ही नहीं है। अब इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट पिक कर लो। अगर फिजिक्स और मैथ्स पिक कर रहे हो तो भाई तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी, बिल्कुल अच्छी आएगी। बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करना है, रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद तुम्हें टाइम देना है प्रैक्टिस के ऊपर। और अगर तुम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कर पाए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, अपनी स्पीड एक्यूरेसी चेक कर पाए, तो तुम डेफिनेटली ग्रो करोगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी चाहिए, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें मैंने बताई, टाइम मैनेजमेंट से या इन सब चीजों से रिलेटेड, अगर आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, अगर मुझे 100 कमेंट मिल गए एग्जाम टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 घंटे में, एक्चुअली क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होता है, 180 मिनट में इन 200 क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो क्रिएट करूंगा। इसके अलावा कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर स्पॉन्सरशिप कंपनीज के इंटरव्यूज कब होते हैं, पहले कब होते थे, अब कब होते हैं, एमसीडी के पहले होंगे क्या, एमसीडी के बाद होंगे, हम फॉर्म कब फिल करें। अगर इस पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालना। जिसके कमेंट ज्यादा होंगे, मतलब मैं मिनिमम 100 कमेंट तो मुझे चाहिए, और जिसके कमेंट ज्यादा होंगे उसका वीडियो पहले आएगा, जिसके कमेंट कम होंगे उसका वीडियो बाद में आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर, दैट इज फॉर श्योर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यार ये है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और आप पहले कर रहे थे या अभी तक प्रिपरेशन कर ही नहीं पाए थे, और आपको लग रहा है कि यार प्रिपरेशन मेरी अप टू द मार्क नहीं है, या मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, या मुझे पुश की जरूरत है, या मैं खुद टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, या मैं पढ़ाई करता हूं तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं, तो भाई आपको एक्चुअल में कोचिंग की जरूरत है। अपना समय और अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी ना, वो लाखों में मिलने वाली है, और आपकी पूरी लाइफ
अभी आपकी एज 19 है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की इंडिया में एज होती है 71, तो आगे के जो ये 50, 52, 53 साल है ना, ये इतना बड़ा स्पेन आप आराम से लाखों में काटोगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप घर पे नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। हमारा बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्पेसिफिक 40 बच्चों का बैच होगा और वो 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा गया है। आप चाहो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।